चाय पिलाओ मत पिलाओ, फिर भी सास मरते मरते अपनी जायदाद के, अपनी अंगूठी, अपनी चेन अपनी बहू को देके जाती है। उसी तरह मेरी माँ है। तुम चाहे दुनिया में कहीं पे भी धोख लगाने जाओ, कोई के हम तुलजापुर जा रहे हैं, कोई के हम वहाँ जा रहा है, कोई के हम वहाँ जा रहा है, और दुनिया भर में जा रहा और माँ के पास नहीं आ रहा, फिर भी माँ कहती मत आ, फिर भी मैं शांति से तुझे दूंगी, चिंता मत कर, मैं बैठी हूँ। वो राजा के लिए मैं तुलजापुर छोड़ के यहाँ आ गई। अरे बोलो तो सही है। तो फिर काहे को चिंता कर। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, बोलो जय माता दी, बोलो 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 जय माता दी, बोलो बोलो। वो साधारण नहीं हो सकती महाराज, सहज नहीं। कि मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां रोम फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती ओ, शेरा वाली है माँ तेरी आरती, लाटा वाली है माँ तेरी आरती। ओ मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां रोम फूलवाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती ओ, तेरा वाली है माँ तेरी आरती, ओ लाटा वाली है माँ तेरी आरती, ओ कमला रानी है माँ तेरी आरती। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, माँ कमला रानी जय माता दी, माँ जग कल्याणी जय माता दी, माँ अम्बे रानी जय माता दी, माँ तुलजा रानी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी। ओ मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां रोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती ओ, शेरा वाली है माँ तेरी आरती, ओ कमला रानी है माँ तेरी आरती, ओ तुलजा रानी है माँ तेरी आरती। माँ कृपा करने वाली, दुनिया में कोई करुणा ना करे। क्रोध में आकर माँ ने उसी समय अंधकासुर को मार दिया। मंथन हुआ, मंथन में सबसे पहले निकली है गौ माता। कितनी गाय निकली समुद्र मंथन में? 5 गाय समुद्र मंथन के समय पर निकली है। कितनी गाय निकली है? 5। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी बहुला, चौथी सुशीला, 5वीं सुरभि। 5 गाय मंथन में निकली है। कितनी निकली है? 5। और गाय निकालने का कारण क्या था? मंथन में सबसे पहले गाय क्यों निकली? क्योंकि गाय निकलने के बाद निकलेगा विष। क्या निकलेगा? विष। जो विष पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक कैसे होता है? अरे बोलो जम के, दूध से। गाय के दूध से अभिषेक इसलिए होता है क्योंकि अगर कंठ की जलन को कोई रोक सकता है तो गाय माता का दूध रोक सकता है। गौ माता। किस किस के यहां पर है गाय? हाथ उठाओ। जो गौ माता की सेवा करता हो उठाओ, जल्दी जल्दी हाथ उठाए, हाथ रख लो। बहुत बढ़िया, होना चाहिए। कुत्ता किस किस के यहां पे है? 1 2 3 4 5 6।
धन्य है। गाय से ज्यादा कुत्ता है। जैसे सवेरे हम आप लोगों के यहाँ आए थे ना, आप लोग बुलाए थे, तो अरे बोलो गए थे कि नहीं गए थे? सबके यहाँ गए थे ना। तो ऐसी एक बार अमरावती से आगे वो कौन सा गाँव है? कारंजा। कारंजा में कथा करने गए तो वहाँ पर एक जजमान बोले, गुरुजी हमारे घर आना। हमने कहा आएंगे हो। हमने कहा लिखा के चले जाओ कहाँ आना है। तो हमारे साथ में जो रहते, जैसे अभी हनुमान जी और जगदीश भैया रहते हैं ना हमारे साथ में, 24 घंटा हमारे वहीं रहते। हम उनसे बोले देखना घर वाले निकाल के हमारे साथ सीहोर नहीं भेज दे। ऐसे वहाँ पर जो ठहरे हुए थे, तो हमने कहा उनको लिखा दो कहाँ आना है। तो वो ठीक है, गए। गाड़ी में बैठ के जैसे ही गए तो उनके दरवाजे पे लिखा था, सावधान अंदर कुत्ते हैं। हमने गाड़ी वाले से कहा वापिस ले चलो। तो क्या गुरुजी इनके चल? तो हमने कहा वहां लिखा है सावधान अंदर कुत्ते हैं, ये नहीं लिखा कि कितने कुत्ते हैं। यहाँ लिखा है सावधान अंदर कुत्ते हैं। अब मालूम पड़े सभी मिलके खा गए तो चलो वापिस चलो। अब शाम को वो जजमान मिलने के लिए आए, गुरुजी आप आए नहीं। हमने कहा तुम्हारे दरवाजे पे लिखा था सावधान अंदर कुत्ते हैं। अब हमको क्या मालूम था कि कौन सा कुत्ता है? क्या करें, लिखा हुआ। पहले दरवाजे पर लिखा रहता था हरि कृपा, विठ्ठल कृपा, आई कृपा, माता पिता की कृपा। धीरे धीरे वो मिटाकर पितृ कृपा, देव कृपा, वो भी मिटा दिया। फिर आ गया के त्रिपाठी, एन के मिश्रा, वी के यादव, आर के राजपूत, सबने अपना नाम लिखा। अब वो भी मिटा दिया। अब सीधे लिख देते हैं सावधान अंदर कुत्ता है। सब हट गया। क्या करें? मेरे को समझ में नहीं आता, जिसके यहाँ लिखा हुआ है सावधान अंदर कुत्ता है तो भी लोग उसके यहाँ मिलने चले जाते। यही नहीं समझते कि यहाँ कुत्ता है, फिर काहे को जा रहे मिलने के? क्यों जाए? आपको कथा में कहा था, गरुड़ पुराण का 5वां अंश कहता है, गरुड़ पुराण का 5वां अंश कहता है कि कुत्ते की योनि नीचे से चौथे नंबर की है और गौ माता की योनि 84 लाख भी योनि है, उसके बाद मनुष्य की योनि। कुत्ते की सेवा करते करते मर जाओगे तो क्या बन जाओगे वापिस? कुत्ता। गाय की सेवा करते करते मरे तो गौ माता बन गए, गाय की योनि से छूटे मनुष्य बन गए। तो कुत्ते की सेवा करते करते मरे, सुबह मॉर्निंग वॉक में कुत्ता घुमा रहे थे और मर गए, कहीं अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, एक्सीडेंट हो गया, मर गए। कुत्ते की याद में छूटे तो कुत्ते बन गए। कुत्ते के बाद में जुए की योनि, फिर कीट पतंगा, जलचर थलचर वायुचर, ऐसे 84 लाख योनियां काटते काटते फिर मनुष्य दे, तो फिर वापिस नीचे। क्या महाराज 5 गाय प्रकट हुई, जिसका दूध निकले तो शंकर का अभिषेक हो। फिर बाद में निकला विष निकला। अब विष को दे तो दे किसको? भगवान विष प्रदान किसको किया जाए? विष किसको दिया जाए? किसको दिया था विष? है जम के बोलो। शंकर भगवान। जो अमृत पीते हैं वो देव कहलाते हैं, जो विष पीता है वो महादेव कहलाता है। विष पीने वाला कौन है? ये भगवान ब्रह्मा का दादा, भगवान विष्णु का पिता। सृष्टि के जितने देव, 33 कोटि देवता भी अगर प्रकट हुए हैं तो शंकर से प्रकट हुए हैं। अपन सबका अगर कोई बाप का भी बाप, बाप का भी बाप, बाप का भी बाप अगर कोई है तो वो देव अधिदेव महादेव है। तुम्हारे दादा परदादा सब वही देव। जब भगवान शंकर की शादी हुई थी ना तो कन्यादान हुआ था। आपके यहां होता कि नहीं होता? अरे बोलो तो होता है। तो कन्यादान के समय पर पंडित जी क्या बुलवाते हैं? अमुक नाम
बोलते हैं ना, तुम्हारा नाम बोलो, फिर क्या बोलते हैं, गोत्र बोलो। तो शंकर भगवान से कहा कन्यादान के समय पर पंडित जी ने, आपका नाम शंकर, पिताजी का नाम। अब शंकर के पिता कौन? शंकर जी, तुम्हारे पिताजी का नाम? तो क्या शंकर, गोत्र शंकर। इतने में पंडित जी ने तुरंत हिमालय राज को बुलाकर कहा, ये कोई भांग मांग चढ़ा के आया है क्या? अपने पिताजी का नाम नहीं बता रहा, गोत्र नहीं बता रहा। तो हिमालय राज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरी बेटी से आपका विवाह हो रहा है, कन्यादान करना है, आप नाम बोलो ना। तो शंकर जी ने कहा, बोल तो रहा हूं, बोलो। अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, गोत्र शंकर। इतने में पार्वती ने कोनी मार के धीरे से इशारा करके किया, प्रभु शादी हो जान तो अच्छे से, तुम नाम क्यों नहीं ले रहे तुम्हारे पिताजी का? भगवान शंकर पार्वती के कानों में बोले, सबका बाप मैं, मेरा बाप कोई नहीं। तो पार्वती जी बोली, अब इसको समझाऊं कैसे पंडित को, इस पंडित जी को कैसे समझाऊं, महाराज जी को कैसे समझाऊं? तो महाराज जी उठ के खड़े हो गए और गुस्से में आकर महाराज जी ने कहा, यह कोई भांग मांग का नशा करके आए, ऐसे लड़के के साथ लड़की बिहार रहे हो? पंडित जी तो उठ के चले गए। अब शादी कौन कराए? पार्वती जी हाथ जोड़ के बोली, वो पंडित चले गए, शादी कौन कराएगा? शंकर भगवान बोले, तू काहे को चिंता करती, वही कराएगा, अभी आएगा तो देख। शंकर भगवान ने गले में से बब्बा को उतारा, नीचे छोड़ा, पंडित को लेके आ जा। और जो बब्बा गया पंडित की धोती में भर गया, पंडित तुरंत तुरंत मंडप के नीचे। और मंडप के नीचे आते से शंकर भगवान बोले, मंत्र बोलना चालू करो, नहीं तो हम बोले। शंकर भगवान के सामने जो मंत्र बोलना चालू पंडित जी ने चालू करा, ऐसा मंत्र बोले, ऐसा बोले, चुप ही नहीं हो। इतने में पार्वती जी की पूरी भांवर डल गई, फेरे हो गए, मंगलसूत्र पहन लिया, मांग भर गई, बिछुड़ी पहन ली, सब कुछ हो गया। अब पार्वती जी बोली, है बोल रही है, बोलते बोलते मर जाएगा बेचारा, इसको चुप तो करा दो। शंकर भगवान बोले, ब्याह की कोई रस्म बची हो तो बता दे, पूरी हो जाए फिर बटन दबाऊंगा, चुप हो जाएगा, तू पूरा ब्याह हो जान दे। और संपूर्ण ब्याह जब पूरा हो गया, ब्याह होने के बाद में शंकर भगवान ने अंगड़ाई लेकर जो हाथ पंडित जी के ऊपर धरा, पंडित जी, हिमालय राज ने पूछा, पंडित जी दक्षिणा क्या दूं? पंडित जी हिमालय राज से बोले, मेरे घर छोड़िया, तेरे हाथ जोड़ो, मेरे को दक्षिणा नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे बाप की सौगंध नहीं लूंगा, मेरे को घर छोड़िया। हिमालय राज ने पार्वती से कहा, पार्वती इनको दक्षिणा देना। पार्वती ने शंकर जी से कहा, दक्षिणा। शंकर भगवान अंगड़ाई लेते हुए बोलो, बोलो महाराज कितनी देना? कितनी देना? दक्षिणा, दक्षिणा। पंडित जी पंडित जी पार्वती को देख रहे, पार्वती पंडित जी को देख रही। पार्वती उठ के पंडित जी के पास जाके बोली, महाराज आप बोल दो, निश्चित होकर बोलो दक्षिणा क्या चाहिए। पंडित जी बोले, तू कसम खाकर बोल शंकर जी की तेरे पति है, उसकी कसम खा कि मेरे को दक्षिणा में जो मांगूंगा दे देगी। हाँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कसम खाती हूं। पंडित जी बोले, मैं घर जाऊं तब ये नहीं आए, बाबा सिद्धि कृपा करते हैं, घर तक चले जाते हैं। पंडित जी घर तक चले, सहजता नहीं है महाराज। 5 गाय निकली। शंकर भगवान, विष किसको भेजा गया? शिव जी को। शंकर घर के बुजुर्ग हैं। शंकर देवताओं में भी देव, देवों में भी देव, महादेव हैं। सारे देवताओं का अगर कोई बाप है, सारे देवताओं का अगर कोई पिता है, सारे देवताओं का अगर कोई भगवान है, तो वो देवाधिदेव महादेव हैं। अगर शंकर जी घर के बुजुर्ग हैं, शंकर जी घर के बड़े हैं, शंकर जी घर के बयो हैं, तो जो बड़ा होता है उसी की किस्मत में विष होता है, विष उसके भाग्य में होता है। जो बड़ा है विष उसकी किस्मत। शंकर भगवान तो बैठ गए महाराज अपने आनंद सुख में, अपनी अलमस्ती में। भगवान भूत बामन भूतेश्वर भोलेनाथ अपनी मस्ती में आनंद में विराजमान है। शंकर जी बैठे हुए हैं और तभी
भगवान विष्णु ने एक ही बात कही, अगर इस विष को कहीं लेकर जाना है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा विष आप पियोगे, इंद्र आप पियोगे, आप वायुदेव जलदेव, कोई इस विष को पीना चाहेगा? कोई विष नहीं पीना चाहता था। विष अगर भेजा गया तो उस विष को कहीं भेजा तो शंकर भगवान के पास भेजा है महाराज, भोलेनाथ के पास। और भगवान शंकर के पास में जब विष गया, शंकर भगवान तो अपनी मस्ती में आनंद में बैठे हुए थे महाराज, अपनी मस्ती में। दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा 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 काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा, सब बोलिए दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा दिगंबरा, दोनों हाथ दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा 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 काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा 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 काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा श्रीशैलनाथ बोलो दिगंबरा श्रीशैलाश बोलो दिगंबरा श्रीशैलनाथ बोलो दिगंबरा श्रीशैलाश बोलो दिगंबरा ओ महाकाल राजा बोलो दिगंबरा महाकाल राजा बोलो दिगंबरा ओ महाकाल राजा बोलो दिगंबरा महाकाल राजा बोलो दिगंबरा हे दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा 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 काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा हो हर भोले केदारनाथ बोलो दिगंबरा श्री केदारनाथ बोलो दिगंबरा ओ श्री केदारनाथ बोलो दिगंबरा श्री केदारनाथ